सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। में काई परसेंटेज न काई कमीशन काने एक बेसिक नॉमिनल फी हुंदी आ ऐं हिन में हिन वक्त 40,000 ॿारनि जो डेटाबेस आ रिश्तो में। न सिर्फ हितां इंडिया खां ॿाहिरि ऑल ओवर इंडिया सभिनी जा ॿार उन में रजिस्टर्ड आहिनि। मां जेतिरो सम्झां तो 1000 खां वधीक ॿार उन में उन्हनि खे पंहिंजो मतिलबु लाइफ पार्टनर मिली चुको आहे। हिन वक्त ताईं 6 सालनि में 1000 खां वधीक ॿार रिश्तो जे थ्रू शादी करे चुका आहिनि। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। उल्लासनगर महापालिका के चुनाव अब संपन्न हो चुके हैं। जनता ने अपना जनादेश भी दे दिया। अब इन चुनाव में जो इतना बड़ा परिवर्तन हुआ है, बदलाव हुआ है, इसे लेकर जहां आपकी भी हार हुई है, तो इन सारी चीजों को अब किशोर वनवारी कैसे देखते हैं? सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद, और जिन मतदाताओं ने भी मुझे पैनल नंबर 19 में जितने भी मतदान दिए हैं उनको भी करोड़ करोड़ धन्यवाद। और मैं अपना अनुभव बताते हुए आपको बताऊंगा कि मैंने कोई ज़माने में कहा था कि जो 17 का चुनाव है वो ठीक नहीं होगा, और जो बाद में उसके चुनाव होगा, जो 26 वाला चुनाव है, वो ऐसे होगा कि देखने लायक नहीं होगा। मैं अभी किसी का नाम नहीं लूँगा। उस दिन मैं एक संत शिरोमणि के पास बैठा था, तो वो बैठे बोल रहे थे, वनवारी जी ये दफे जो चुनाव था ना, सचमुच इतनी गंदगी हुई है कि ये लड़ने लायक ही नहीं था। इस दफे ऐसा चुनाव हुआ है। देखिए, आज मैं ये खुलासा करना चाहता हूँ कि ये जो चुनाव है, पहले जैसे चुनाव हुआ करते थे, जो मेरे पिताजी लड़ते थे, या मैं जब पहली बार 40 वर्ष पहले 86 में लड़ा था, तब चुनाव होता था। आज लालच वाला चुनाव है। नगर सेवकों को जिनको बनना है वो भी लालच के लिए बनते हैं, और जो उनको चुनते हैं उनको भी बहुत से लोगों, सबको नहीं, बहुत से लोगों को लालच लग गई है, जो कि ये एक दुर्भाग्यपूर्ण है। इन चुनाव में आपकी हार हुई, तो इस हार का मुख्य कारण आप क्या समझते हैं? देखिए, अभी मैं अगर ईवीएम के ऊपर, मशीनों के ऊपर दोष लगाऊंगा तो ये तो बरसों से लगता रहा है। आप देखते होंगे राहुल गांधी जी और बाकी विपक्ष के जो 25 युतियों के, इंडिया के जो हैं, इंडिया अलायंस के, वो सब लोग 10 बरस से चिल्ला रहे हैं राहुल गांधी, और वो उनकी कौन सुनता है कि हमारी कोई सुनेगा। इसके लिए ईवीएम का तो कसूर रहता ही रहता है। इसके अलावा आपको क्या लगता है कि आपने इस पैनल में काम नहीं किया, जिस वजह से लोगों ने आपको वोट नहीं किया? सबका धन्यवाद मानता हूं कि पूरे भारत में, पूरा इंडिया बोल रहा हूं, इतनी मजबूत सीट, इतना काम जितना मैंने किया, और कुदरत ने भी ये मौका दिया कि 5 बरस के बदले 9 बरस के बाद चुनाव हुआ है, तो हमने बगैर पद पे होते हुए भी 9 बरस तक काम किया, और इतने काम किए कि पूरे 5 नंबर में आज भी आप इंक्वायरी कीजिए, एक आदमी नहीं कह रहा था कि भाई किशोर वनवारी को वोट नहीं देंगे। जो कह रहे थे, जो नहीं देने के लिए बोल रहे थे, वो एक तो लालच का मारा, खुदा को प्यारा, दूसरा इस दफे चुनाव में पूरे उल्लासनगर में विभीषण लोग बहुत निकले, नारद मुनि भी लोग निकले, और जो एक थाली में खाते हैं उसी में थूकते हैं, साथ में भी रहते हैं, सामने पीछे पीठ पीछे बुराइयां करते हैं, ऐसे लोग भी निकले, जिनकी वजह से आज तक मुझे समझ में नहीं आता है कि उनको लालच क्या था। जिनकी उनकी लालच थी, उससे ज्यादा तो हमने करोड़ गुना उनकी पूरी की थी। इसके पहले भी आप 2 बार चुनाव पहले भी हार चुके हो, तो उन चुनाव को हारने के बावजूद भी आपकी जो ऑफिस थी, आपका जो कार्यालय जो आपके घर के नीचे ही है, वो खुला रहता था। लेकिन अब फिर से आपकी 2026 में भी चुनाव में हार हुई है, तो अब आपका कार्यालय लोगों के कामों के लिए खुला रहेगा या कुछ? सबसे पहले मैं हाथ जोड़ के पब्लिक को विनंती करता हूं कि मैं 11:30 बजे से 1:30 बजे तक और रात को 8 से 10 तक बैठता हूं। मेरा शेड्यूल वही है।
सुबह 7 बजे मैं पैनल में पहुंच जाता था पब्लिक सेवा के लिए। पूरा दिन 24 घंटा समर्पित था। लोग तो अभी बोलेंगे खाली मैं सुबह आधा घंटा दूंगा, मैं खाली 10 मिनट दूंगा, मैं नौकरी पे लोग रखूंगा, इसको 10,000 दूंगा, इसको 15 दूंगा, इसको ये करूंगा। वो जो लोग कह रहे हैं किशोर वनवाड़ी को किसी के भी सहारे की जरूरत नहीं। माँ बाप का, भगवानों का, पब्लिक का जो सहारा है, जनता जनार्दन का, उसके आश्रय पे खुद सक्षम हूं, मैं सेवा करूंगा। और जो बाकी लोग हैं डिपेंड अपॉन दूसरे हैं। आज इसके पास जाएंगे सहारा लेने, आज उसके पास सहारा लेने जाएंगे, आज इसके पास ये मीटिंग रखेंगे, आज उसके पास वो मीटिंग रखेंगे। लेकिन किशोर वनवाड़ी 40 बरस से अपने पिताजी की आशीर्वाद से, क्योंकि मेरे पिताजी भी 30 बरस तक नगर सेवक थे, उनकी आशीर्वाद से खुद के सब कुछ भगवान ने दिया हुआ है। मैं भाड़े पे तो ऑफिस लूंगा नहीं, ये बंगले के नीचे ऑफिस है, ओटी में है, जहां तहां मेरी खुद की ऑफिस है। लेकिन आपने देखा होगा राजेश भाई, आप हमारे भाई हैं, किशोर वनवाड़ी ने पूरे चुनाव में एक जगह पर भी ऑफिस नहीं खोली, मैंने पर्सनल, क्योंकि ये ऑफिस है बंगले वाली। दूसरा, आपने नहीं देखा होगा कि मैंने रिक्शाएं की, मैंने टीवी वाले, मैंने नहीं किया, मैंने एक जगह पे नहीं, एक जगह पे मैंने कटआउट नहीं लगाया। और लोग पूरी रात भर झांकते रहे, लेकिन मैं रात को 10 बजे शेड्यूल के हिसाब से सो जाता था। पूरी रात लोगों की पार्टियां चलती थी, लालच चलती थी, दोपहर को बिल्डिंगों में, बैरकों में, इधर उधर क्या भी किया। ठीक है, तो अभी जनता जनार्दन ने जो अभी वो अच्छी तरह से हुआ है या खराब तरीके से हुआ है या कैसे भी हुआ है, ये इनके वजह, ठीक है, अब उनके ऊपर बाहर पब्लिक ने रखा है तो काम करके बताएं, वो काम करे। और सबसे ज्यादा में ज्यादा जो इधर मुद्दा है वो है डंपिंग ग्राउंड का, और वो किशोर वनवाड़ी के बाजू में है। लोग तो कुर्ला कैंप में रहने वाले, ओटी में रहने वाले, गांधी रोड पे रहने वाले, नेताजी पे रहने वाले डंपिंग ग्राउंड के लिए चिल्ला रहे थे, हमारे तो बाजू में है। अब वो हमारी ड्यूटी थी डंपिंग ग्राउंड हटाना। मैंने चैलेंज किया था, मैं चुन के आया, डंपिंग ग्राउंड नहीं हटा, दूसरी बार चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन अब जो चुन के आए उनकी ड्यूटी है डंपिंग ग्राउंड भी हटाएं, शहर में जितने भी प्रॉब्लम है सॉल्व करें और पब्लिक को टाइम दें। बाकी मैं इधर चला गया हूं, उधर चला गया, मुझे कोई आदत नहीं है, कोई भी आपको मालूम है, लोग आदतें छोड़ के पब्लिक की, जनता जनार्दन की सेवा करे, ताकि वो लोग भी, किशोर वनवाड़ी जितना नाम तो कोई सृष्टि पे नहीं निकाल सकता, कम से कम उसके रास्ते पे तो चलने की कोशिश करे। आपने अपने चुनाव के हार के लिए डंपिंग ग्राउंड यह विषय तो बताया, लेकिन शहर में एक और भी चर्चा है, हालांकि सवाल काफी तीखा है, पर फिर भी, कि आपकी जो बात करने की शैली थी उस वजह से आप हारे। हाँ, ये आपने राजेश भाई बहुत अच्छा पूछा। ये जो मेरी बात फैलाते हैं, सबसे पहले तो जो मेरे विरोधी है, दुश्मन, ये ही बात करते हैं। आज आपने पहले बताया कि मैंने अगर 2007 में हारा, 12 में हारा, तो 17 में इतना मेरे लिए क्रेज हुआ कि जब मैं दरवाजे पे जाता था तो वो लोग बोलते थे तुम्हें वोट की जरूरत नहीं, हमें तुम्हें वोट देना है, हमें तुम्हें वोट देना है। ऐसे करके लोगों ने मुझे 1 नंबर से 5 नंबर तक, फर्स्ट नंबर मेरी लीड आई थी। मैं 8,600 वोट लिया, जो मेरे विरोध में करा था उसने 1,700 वोट लिया, 7,000 लीड से पहला नंबर चुन के आया। मैं कभी भी किसी से टेढ़ा बात नहीं करता, ना ही जितनी क्षमता किशोर वनवाड़ी में है काम करने की, किसी में नहीं है। और 17 से जो मैं चुन के आया हूं, 9 बरस तक एक आदमी नहीं बोलेगा कि मैंने कभी किसी को टेढ़ा जवाब दिया। लेकिन जो चुनाव में सामने खड़े हैं, वो लोगों को मिस्टेक नहीं मिलती थी ना कुछ तो झूठा आरोप लगाएंगे ना। अब मैंने कभी किसी से कहा है क्या कि मैं जुआर खेलने जाता हूं, मैं मैच खेलने जाता हूं, मैं यार ये रेस कोर्स में जाता हूं? मेरे को कोई आदत नहीं, ना ही मैं दारू पीता हूं, ना विस्की बियर, बीड़ी सिगरेट, पान शराब या नॉन वेज, और ना शादी किया हूं। मैं 24 घंटा ही जनता जनार्दन के सेवा के लिए समर्पित हूँ। इन चुनाव में एक और भी मुख्य कारण बना रहा कुछ AI के बने हुए वीडियोस जो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, तो इन चीजों को आप कैसे समझते हैं? देखिए, पहले बात तो ऑफिसरों की बात बताऊंगा। इस दफे जिंदगी में जितना 1 से 5 तक वोटों में गड़बड़ी हुई,
ऑफिसर भी इसके लिए कारण है कि 2000-2500 वोट मेरे उधर चले गए थे, वो उधर चले गए थे। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको काम धंधा नहीं, वो जानबूझ के बोलाते हैं नोटा करो, नोटा करो, नोटा करो। आज जो आपने अपने चैनल में न्यूज डाली कि 39,200 कुछ वोट नोटा हुए हैं, उसका कारण क्या है? कौन लोगों को बरकलाता है? लोकशाही का आदमी ने उपयोग करना चाहिए। मतदान आप अगर किसी से नाराज है तो दूसरे को दो। नोटा करने से क्या फायदा? फिर जाने का नोटा करने के लिए क्या फायदा? एक कारण ये। दूसरा, ये जो फैलाते हैं, चुनाव के दिन भी 3 बजे एक बोगस न्यूज डाला कि किशोर वनवारी बोलता है 1 वोट मुझे दो, बाकी 3 इनको मत दो, किसको भी मत दो। तो ऐसी न्यूजें भी मेरे खिलाफ फैलाई गई। अभी आप जाके देखिए ना, जिन्होंने फॉर्म भरे किनके ऊपर उन्होंने के ऊपर गवर्नमेंट के केसेस हैं, दहेज के केस किनके ऊपर हैं, और प्रॉपर्टियां कितनी है कितनी नहीं दिखाई है, क्या है, जितनी गड़बड़ियां एफिडेविटों में की है इन्होंने, यहाँ जो झूठे बोले हैं, हमारा खुला किताब है। और लोग जाके इलेक्शन पिटीशन डालते हैं, ये करते हैं। हमने चुन के आने के बाद इलेक्शन पिटीशन भी नहीं डाली, ताकि जो अभी जनता जनार्दन ने फैसला किया है वो राइट है, रॉन्ग है, इलीगल है, लीगल है, जो हो गया है, अब इनको मौका है 5 बरस तक सेवा खुद करे। वो मेरी ऐसी विनंती है उनसे कि मेहरबानी करके पब्लिक हित के लिए कीजिए। पब्लिक ऐसा ना हो कि त्राही माम पानी के लिए चिल्लाए, साफ सफाई के लिए, लाइट के लिए, गलियों के लिए सब चिल्लाती रहे पब्लिक, ऐसा ना हो। पब्लिक को इंसाफ मिले। बाकी मेरी सेवा, अंत में आपको क्लियर करना चाहता हूं, जो 3500 वोट के करीब मुझे मिले हैं वो मेरे वोटर हैं, उनके लिए मेरी सेवा चालू थी, चालू है, चालू रहेगी। किशोर वनवारी को अगर नगर सेवक का पद नहीं भी मिला तो खाली मैं महासभा में नहीं जा पाऊंगा, बाकी जो लोकशाही में मैं काम कर सकता हूं, एक उसका उदाहरण है उल्लासनगर में रमेश आहूजा उद्योगपति, 40 बरस तक सेवा करता रहा, बेचारे ने कोई पद नहीं लिया। तो मेरा भी बगैर पद के भी कार्य पब्लिक हित में चालू रहेगा। कल भी मुझे कम से कम 200-300 लोगों ने पानी के लिए फोन की, मैंने सबको रिप्लाई दिया। मेरे ग्रुप बने हुए हैं, मैं उसमें डालता हूं ये पानी इतने बजे आएगा, उतने बजे आएगा। अगर मेरे पास कोई भी शिकायत आएगी तो मैं सबकी अटेंड करूंगा और उनका समाधान करूंगा। पब्लिक की आशीर्वाद चाहिए मुझे। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।